पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सभी ने दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ ली, दिल्ली के लिए रवाना हो गए और बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला कल रात भी निकल नहीं पाया। कांग्रेस तनी हुई है, मुकेश सहनी परेशान हैं, लेफ्ट भी उलझन में है। और देखिए, अब तो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता भी बुला लिए गए हैं, तो उलझने भरी हुई है। और अब क्या होगा, देखिए, आज दिन रविवार है और कल दिन सोमवार को मतलब 13 अक्टूबर को लालू, राबड़ी और तेजस्वी को दिल्ली की अदालत में हाजिरी भी लगानी है, सुनवाई होनी है। तो नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही है और तेजस्वी यादव ने जाते जाते होमवर्क बहुत किया है, लेकिन रास्ता कोई नहीं निकल पाया है। मुकेश सहनी को समझाने की कोशिशें की गई है। मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव ने कहा है, ज्यादा परेशान मत होइएगा, ज्यादा बेचैन मत होइएगा, ज्यादा हड़बड़ाइएगा मत, हम सब कुछ देख रहे हैं, पहले कांग्रेस से निपट लें। कांग्रेस ने जो रवैया अख्तियार कर रखा है समझ से परे है। कांग्रेस चाहती क्या है, मुकेश जी आप भी समझ रहे हैं, आपसे बात तो बन जाएगी, लेकिन मुकेश सहनी से भी बातें बनती हुई दिखाई कहां पड़ रही है। मुकेश सहनी जितनी सीटें चाह रहे हैं उतनी सीटें देने को तैयार, उससे बहुत दूर, मतलब आंकड़े में इतना अंतर है कि पूछिए मत। तो क्या मुकेश सहनी इंतजार करेंगे? तेजस्वी यादव ने सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा है, अपने उम्मीदवारों को नामांकन भरने को मत कहिए, सिंबल मत दे दीजिए, बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन मुकेश सहनी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उम्मीदवारों को, दावेदारों को कह रहे हैं, आपके लिए लड़ रहा हूं, आपके लिए सीट लेने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए चाहे स्थितियां परिस्थितियां जो भी हो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यह आपको पता है, राजनीतिक कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने का मन बना चुके होते हैं, जब उन्हें यह पता चलता है कि उनकी सीट उनके नेता नहीं ले पाए, उनकी सीट उनकी पार्टी के खाते में नहीं आई, वह उम्मीदवारी से वंचित हो रहे हैं, तो निराशा कैसे होती है। और यही परेशानी माले के साथ भी है। माले तो अधिक सीटों की डिमांड कर रहा है। माले का स्ट्राइक रेट क्या रहा है 2020 के चुनाव में, यह आप सभी को पता है। तो तेजस्वी चले गए, लालू चले गए, राबड़ी चली गई। अब देखिए, जाते जाते जब लालू, राबड़ी, तेजस्वी जा रहे थे, तब भी सुबह में वहां कार्यकर्ताओं की कितनी भीड़ थी। रात भर लोग लालू यादव, राबड़ी देवी के आवास के बाहर रट जगा कर रहे हैं कि कब, पता नहीं कब, क्योंकि जाग तो तेजस्वी यादव भी रहे हैं। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में कांग्रेस के रवैये पर चर्चा हुई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है 62 सीटों से कम पर तैयार नहीं हो रही है और 62 सीटें दिए जाने का सवाल भी पैदा नहीं होता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने मन बना रखा है। लेकिन इस लड़ाई से यदि महागठबंधन में एका नहीं होता है, कांग्रेस से बातचीत कंप्लीट नहीं होती है, डील लॉक नहीं होता है, तो बिहार में महागठबंधन टूट जाएगा। देखिए, एनडीए में बातचीत को संभालने की कोशिश करीब करीब पूरी कर ली गई है। आज दिन में फोटो सेशन हो सकता है दिल्ली में, और इसके साथ ही सीटों की संख्या का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, क्या इन बड़े नेताओं से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से दिल्ली में तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी? और यदि मुलाकात होगी भी तो क्या फैसला होगा? क्योंकि आरजेडी को इस बात की चिंता है कि कांग्रेस कई सिटिंग सीटों पर, जहां 2020 में उनके विधायक चुनाव जीते हुए हैं, उन सीटों का दावा कर रही है। तो अब तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवारों को, अपने विधायकों को, जो विधायक हैं, उन्हें कैसे टिकट से वंचित कर दे। तो यह बड़ा संकट, धर्म संकट पैदा हो गया है। और महागठबंधन, देखिए, चुनाव सामने नहीं, चुनाव करीब है, क्योंकि नामांकन पत्र भरे जाने का काम चल रहा है और अब तक
न महागठबंधन की ओर से और न एनडीए की ओर से किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन का पर्चा नहीं भरा है। इसलिए नहीं भरा क्योंकि तारीखों का ऐलान तो हो गया, नामांकन पत्र भरा जाना भी प्रारंभ हो गया, लेकिन उम्मीदवारी का ऐलान ही नहीं हुआ। आखिर कब? स्वयं तेजस्वी यादव को भी नामांकन का पर्चा भरना है और एनडीए को भी तय करना है कि राघोपुर में वह तेजस्वी यादव के खिलाफ किसे लड़ाएगा। देखिए, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी कल गए थे राघोपुर में उन्होंने पंचायत लगाई थी और वहां की जनता से यह जानने का प्रयास किया था कि क्या मुझे स्वयं चुनाव लड़ना चाहिए। वैसे हमारी जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि या तो कर्मभूमि या फिर राघोपुर। तो देखिए, कर्मभूमि करगहर, माफ कीजिएगा, जन्मभूमि। कर्मभूमि तो वह मानते हैं कि तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार से लड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार तो विधानसभा का चुनाव लड़ते नहीं हैं। तो जन्मभूमि जो करगहर विधानसभा क्षेत्र है, वहां उन्होंने भोजपुरी गानों के सुपरस्टार रितेश पांडे को मैदान में उतार दिया है। वहां रितेश पांडे मैदान में हैं और करगहर में कांग्रेस के संतोष मिश्रा चुनाव जीते हुए, उन्हें टिकट मिलता है नहीं मिलता है यह कांग्रेस पार्टी को तय करना है। और जेडीयू में भी घमासान की स्थिति है। जेडीयू में वहां वशिष्ठ सिंह जो 2020 के चुनाव में हारे, वह टिकट के दावेदार हैं, दिनेश राय दावेदार हैं, कई लोग दावेदार हैं। तो मुकेश सहनी क्या इंतजार करेंगे? कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि परेशान मत होइएगा, मैं दिल्ली जा रहा हूं, जरूरत हो आप भी चले आइए, साथ चलिए, मैं आपको बुला लूंगा, सब कुछ आपके भरोसे से करूंगा। लेकिन सीटों की संख्या, मुकेश सहनी भी कम सीटों पर तैयार नहीं है। मुकेश सहनी 15, 18, 19 पर मानने को तैयार नहीं है। सीटों की संख्या को 20 से अधिक ले जाना चाहते हैं, लेकिन सीटों की संख्या ही सिर्फ सवाल नहीं है। देखिए, एक बात तो अब गौन ही हो गई है कि डिप्टी सीएम, देखिए डिप्टी सीएम का ऐलान अब नहीं होना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब तक सीएम का ही ऐलान नहीं कर रही है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे, इस बात का ही ऐलान नहीं हुआ। तो फिर डिप्टी सीएम कहां? कांग्रेस ने ही पेच फंसा दिया था कि यदि मुकेश सहनी के नाम का ऐलान होगा तो फिर कांग्रेस पार्टी से भी किसी के नाम का ऐलान करना होगा। यदि कांग्रेस पार्टी से राजेश राम का ऐलान कर दिया जाता है, क्योंकि राम वोट लेना है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? तो फिर किसी अकलियत के भी नाम का अनाउंस करना होगा, क्योंकि मुसलमानों का मत लेना है तो मुसलमान को आप डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे। और फिर देखिए, इधर उधर होने वालों की संख्या, अब छेदी पासवान को लेकर जो सासाराम के पूर्व सांसद हैं, जिन्हें बेटिकट किया था बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनके बारे में भी सूचना है कि वह भी महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। तो अब जो वेटिंग पीरियड है वह भी समाप्त होने की ओर है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए दोनों ने ऐसा उलझा रखा है कि कोई फैसला लेने की स्थिति में है ही नहीं। मुकेश सहनी की परेशानी सबसे अधिक है। आईपी गुप्ता मुलाकात के बाद आशान्वित नजर आ रहे हैं कि पहले उनकी मुलाकात कृष्णा अलाबारू से हुई और फिर तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव से जो हुई बातचीत है उसका वीडियो भी उन्होंने अपलोड कर दिया, जिसमें वह बता रहे हैं कि कहां, किस विधानसभा क्षेत्र में कितने पान मतदाता हैं और यदि हम सभी साथ हो गए तो कितनी सीटें जीत सकते हैं। एक जिले का बखान करते हुए वह वीडियो में साफ साफ दिखाई पड़े हैं। तो तेजस्वी यादव क्या दिल्ली में फैसला कर लेंगे? कांग्रेस के साथ बात बन जाएगी? कांग्रेस में कृष्णा अलाबारू क्या मान जाएंगे? 62 सीटों से क्या कांग्रेस 54-55 पर आ जाएगी? क्योंकि जो 54-55 सीटें ऑफर की जा रही थी, उन 54-55 सीटों में ही आईपी गुप्ता का भी सामंजन था। फैसला इस बात का भी होना है कि देखिए, पशुपति पारस से तो बात बंद हो गई थी, लेकिन सूरजभान सिंह से बातचीत का दरवाजा खुला हुआ था। क्या सूरजभान सिंह आरजेडी में आ रहे हैं? मोकामा में 20 साल के बाद क्या अनंत सिंह, देखिए अनंत सिंह के खिलाफ तो कभी सूरजभान सिंह की पत्नी ने चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह ने 2000 का चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत गए थे। तो मोकामा में भी सूरजभान सिंह के समर्थकों ने तो सोशल मीडिया को भर ही दिया कि हां, सूरजभान सिंह की पत्नी या भाई चुनाव लड़ने आ रहे हैं। लेकिन मोकामा में क्या होगा? मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना है। ओसामा साहब का टिकट तेजस्वी ने कंफर्म कर दिया। तेजस्वी देखिए, वे उम्मीदवार जिनको लड़ाना है आरजेडी की ओर से, उनके टिकट तेजस्वी यादव कंफर्म करते जा रहे हैं। हाँ, जिन्हें बेटिंग में रखा जाना है उन्हें बेटिंग में रख दिया गया है। कि देखिए, अब नई बातें आ रही है कि अशोक महतो बारसलीगंज
जिनके बारे में कई तरीके की सूचनाएं आ रही थी, भूरा बाल साफ करने वालों से बचना है, अब रीथिंकिंग शुरू हो गई है। कामरान का टिकट भी गोविंदपुर में फाइनल होता दिख रहा है। तो कामरान का टिकट फाइनल हो रहा है तो बिहार शरीफ पे किसको मिल रहा है? बिहार शरीफ पे किसी मुसलमान को मिल रहा है या फिर पुराने वाले सुनील साहब को मिल रहा है? देखने की बात होगी, देखने की बात होगी। बड़ी बात है, दानापुर के बारे में भी तेजस्वी यादव को बड़ा फैसला करना है, क्योंकि रीतलाल यादव के परिवार को टिकट देने की बात नहीं हो रही। रीतलाल यादव स्वयं न्यायिक हिरासत में है, जेल में, उन्हें तो टिकट नहीं ही मिल रहा है। तो तेजस्वी यादव दिल्ली भी गए हैं, कल कोर्ट में भी हाजिर होना है पूरे परिवार के साथ। पता नहीं कोर्ट के न्यायिक कार्यवाही में क्या निर्णय आता है। कांग्रेस को भी इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस ने एक बहाना यह भी कहा ना कि देखिए, जो देश में नया कानून लाया जा रहा है, संविधान में संशोधन किया जा रहा है कि 30 दिनों के बाद यदि ऐसा कुछ होता है तो कुर्सी जा सकती है, तो हम ऐसे में कैसे अभी घोषित कर दें। तो तमाम परिस्थितियां, उलझन बनी हुई है महागठबंधन में भी। और क्या होगा आपको सबसे पहले बताएगा लाइव सिटीज। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।